नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह राठौड़ और आपके सामने हाजिर हूं आज का उत्तराखंड लेकर। खबरों की शुरुआत विधानसभा सत्र से, जहां गैरसैंण के मुद्दे को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत बेहद भावुक हो गए। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि मेरा एक ही मकसद है कि सुदूरवर्ती इलाकों तक विकास पहुंचे। प्रधानमंत्री ने जो सपने देखे हैं उत्तराखंड को लेकर वो पूरे हों और यही मेरी उम्मीद है और इसी उम्मीद को लेकर मैं आगे भी चलना चाहता हूँ। गैरसैंण के मुद्दे को लेकर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के साथ ही उनका एक लक्ष्य पूरा हुआ है और अब दूसरा लक्ष्य ये है कि जल्द से जल्द विकास हो और पूरी तरह से विकास हो। महाकुंभ को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने साफ तौर पर कहा कि कुंभ में हुए कार्य अभी तक हुए ही नहीं है। सही मायने में तो ये है कि सिर्फ उसको कवर किया गया है। सच मायने में देखा जाए तो विकास धरातल पर हुआ ही नहीं है। जो कार्य कुंभ के लिए होने थे वो बिल्कुल नहीं हुए हैं। इस पर हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है और मौके पर जाकर उसको देखने की बात की है। 8 तारीख को एक संयुक्त कमेटी हाई कोर्ट की मौके पर जाएगी। हरिद्वार में हो रहे महाकुंभ को लेकर लोग बेहद आकर्षित हैं और बेहद उत्साहित भी हैं। हर रोज एक पेशवाई देखने को मिल रही है लोगों को और उस पेशवाई में नागा बाबा लगातार शिव तांडव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऊंट घोड़ों पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर लोग बेहद उत्साहित हैं और आने वाले शाही स्नान का बेहद बेताबी से इंतजार भी कर रहे हैं। कॉलेज कैंपस में आपने विद्यार्थियों को तो देखा होगा, लेकिन इस दृश्य को अगर आप देखेंगे तो आपको सही मायने में नजर आएगा कि एक गजराज पूरे कॉलेज का चक्कर लगा रहा है। सुबह सुबह जैसे ही गजराज की दस्तक कॉलेज के प्रांगण में हुई और आसपास घूमने के एरिया में हुई तो लोग बेहद घबरा गए। लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। एक किसानों का धरना दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा है तो वहीं एक दूसरा धरना देहरादून के विकास नगर में चल रहा है। लेकिन विकास नगर में चलने वाले धरने के मुद्दे अलग हैं। विकास को लेकर कई दिनों से लोग भूखे प्यासे धरने पर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर उन्होंने सभी सामान अपना एक तहसील में इकट्ठा कर लिया है और पिछले कई दिनों से वो वहीं पर जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। खबर अब अपराध से, जहां उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले के अंदर एक नाबालिग युवती को बंधक बनाकर उसका बलात्कार किया गया। पुलिस ने दूसरे पक्ष के 4 लोगों को मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा पॉक्सो एक्ट में भी दर्ज किया। आज के उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे आपके सामने कुछ नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड।